हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज एक्सेसिव क्राइंग इन न्यूबॉर्न्स या इन्फेंट्स के ऊपर अपना वीडियो लेके आया हूँ। बट दोस्तों, बहुत मदर्स आती हैं मेरे पास कि मेरा बच्चा बहुत रोता रहता है, डॉक्टर साहब रात में बहुत रोता है, बहुत तंग करता है और मुझे समझ में नहीं आता है कि उस वक्त मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक्सेसिव क्राइंग के ऊपर मैं अपना एक वीडियो बनाऊँ कि अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग अगर इस तरह से डिवाइड करें कि एक्सेसिव क्राइम के दो रीजंस हो सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब कि बाहर की कुछ चीज़ें हैं जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल है। जैसे अगर मान लीजिए रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लपेटा हुआ है, या बहुत ठंड हो रही है, उसको ठंड लग रही है, या कुछ ऐसी स्मेल आ रही है, या जो इरिटेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा रो रहा हो। इसके अलावा फिर आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में मतलब आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। तो बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका बच्चा एक्सेसिवली रो रहा है तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप बच्चे के कपड़े हटा दीजिए। जो कपड़े उसने पहने हैं, हो सकता है कभी उसको डायपर चुभ रहा हो, कभी कभी कपड़े में मैंने देखा है कुछ ऐसे जिप्स वगैरह लगी रहती हैं, पिन लगी रहती हैं जो कि बच्चे को चुभ रही होती हैं। तो पहला काम तो ये कीजिए कि आप पहले बच्चे के सारे कपड़े हटा दीजिए, कमरे का वातावरण ठीक कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप बच्चे को बहुत आसानी से सारा सर से लेके पैर तक उसको एग्जामिन कीजिए। उसका सर देखिए, सर पे उसका गर्म तो नहीं हो रहा है, कोई उसको टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है, उसके कान तो नहीं बह रहे हैं, उसकी आंखों में कोई लाली या कोई कीचड़ तो नहीं आ रहा है, उसकी नाक बंद तो नहीं है, या उसकी नाक से कोई डिस्चार्ज या ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, मुंह में कोई चीज़ तो नहीं रह गई है, बॉडी पे कोई स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही है, कोई रैशेस तो नज़र नहीं आ रहे हैं, पेट उसका बहुत फूला हुआ तो नहीं लग रहा है, या उसके पॉटी यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कभी कभी एनल फिशर हो जाती है, यानी कि जो पॉटी का जो रास्ता है उसके ऊपर छिल जाता है अगर बच्चा हार्ड पॉटी कर रहा है, या आपने उसको किसी बहुत रफ कपड़े से अगर उसकी पॉटी पोंछ दी है, तो कभी कभी जो पॉटी की जगह है वहाँ पर रैशेज हो जाते हैं या वहाँ पर छिल जाता है। तो एनल फिशर भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका बच्चा रो रहा हो, या उसकी बॉडी पे कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। तो ये आपने हेड टू टो जब एग्जामिन कर लिया, तब आपको अगर आपको उसमें भी कुछ साइंस नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप बच्चे को गोद में उठा लीजिए, उसको पीठ से थपथपाइए और उसको धीरे धीरे रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आम तौर पे लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा भूखा हो रहा है या कॉलिक हो रहा है। रात में अगर आपका बच्चा 3-4 बजे रो रहा है तो कॉलिक की संभावनाएं कम होती हैं। रात में यूजुअली अगर बच्चा आपका रोता है तो उसको कंजेशन या उसको ब्रोंकोस्पाज्म या नेजल ब्लॉकेज की ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा रो रहा है तो पहला काम आप करिए कि कमरा खोल दीजिए, हवा आने दीजिए, कपड़े हल्के कर दीजिए। नाक अगर आपको बंद लग रही है तो आप नेजो क्लियर ड्रॉप्स या नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स उसको डाल सकते हैं। कॉलिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज में आता है, बट कॉलिक को मैं इतना इंपॉर्टेंट कॉज नहीं मानता हूँ। बट फिर भी अगर आपके पास कॉलिक की कोई दवा रखी हुई है तो आप कॉलिक की कोई इसको ड्रॉप्स वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर बच्चा आपका रोज चला जा रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो आई विल सजेस्ट कि उस समय फिर आप उसको घर पे ना रखें और डॉक्टर को लेके जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर उसको देखेगा, एग्जामिन करेगा और उसका पॉसिबल कॉजेज निकाल के उसको उसके हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। मैटरनल एंग्जाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे को बहुत बच्चा रोता रहता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब यंग मदर्स होती हैं, उनका पहला बेबी आता है और वो बहुत उनकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं हो पाती, तो बहुत एंग्जाइटी में रहती हैं। जब माँ एंक्शस होती है तो बच्चा भी एंक्शस होने लगता है। और मैं सबसे अपनी मदर्स जो आती हैं मेरे पास, तो उनको ये कहता हूँ कि अभी बच्चे और आपकी दोस्ती नहीं हो पाई है, बच्चा आपको समझ नहीं पा रहा, आप बच्चे को समझ नहीं पा रही हैं, तो आप ठीक से जब हैंडल नहीं करती तो उससे बच्चा और इरिटेट होता है, तो उससे बच्चा हो तो बिल्कुल रिलैक्स होके पालिए। अब होता ही है कि जब बच्चा रोता है तो घर में तरह तरह के लोग आपको मदद करने के लिए सलाह देने लगते हैं। कोई कहता है कि अजवाइन का पानी पिला दो, कोई कहता है कि इसके नाक में तेल डाल दो, कोई कहता है कान में तेल डाल दो, कोई कहता है कि ये कर दो वो कर दो। तो अगर आप सबको सुनने लगेंगे तो फिर यू विल एंड अप नोवेयर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इतने मशवरे मिल रहे हैं तो ये आप किसी की ज़्यादा बात मानिए नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बच्चे को रिलैक्स करके चुप कराइए, और ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप बेटर रहेगा कि आप डॉक्टर्स को दिखाएं। अगर आप उल्टे सीधे काम में लग जाते हैं, किसी ने कहा तेल डाल दो, या जैसे मैंने बताया कि ये पिला दो, तुलसी पिला दो, ये पिला दो, तो उससे आपके बच्चे की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, कम तो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा जो मैसेज है यंग मदर्स के लिए कि बच्चे को बहुत रिलैक्स होके आप पालिए, बच्चे को एंग्जाइटी में मत पालिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा रैप मत कीजिए। अपने कमरे का टेम्परेचर आप तकरीबन 28 डिग्री पे मेंटेन कीजिए। फैन, एसी, हीटर, कूलर जो भी आप चलाना चाहते हैं चला लें, बट ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो। कंफर्टेबल जोन में अपने बच्चे को रखिए, बहुत ज़्यादा रैप मत कीजिए।
आमतौर पे जब आप बच्चे के पेट के ऊपर हाथ रखेंगे एक्सेसिव कराएंगे तो पेट तो टाइट ही होगा क्योंकि बच्चा रो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि उसको पेट की ही प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने कहा कॉलिक इज नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पर ज़्यादातर जो बच्चे रात में रोते हैं वो या तो सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही होती है, या उनकी नाक बंद हो रही होती है, या कमरा बहुत ज़्यादा आपने बंद कर दिया है, हवा नहीं आ रही, इस वजह से भी आपका बच्चा रो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सेसिव क्राइंग के ऊपर ये मेरा वीडियो है, इसको आप लोग देखिए और बहुत रिलैक्स होकर पालिए अपने बच्चे को। वहाँ जहाँ पे एंग्जाइटी रहती है वहाँ बच्चे अंदर मैंने देखा है कि इरिटेबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यंग मदर्स को शेयर कीजिए और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप मेरे क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।